गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर संसद में घमासान छिड़ा है और ये घमासान अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनसे जानेंगे कि विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरीके से आक्रोश में है, किस नजर से देख रहे हैं, क्या हो सकता है। मैथानी जी, विपक्ष लगातार अमित शाह जी के बयान को घेर रहा है, सरकार को घेर रहा है, क्या लग रहा है, क्या चाहता है विपक्ष? हाँ, देखिए, माननीय अमित शाह जी के बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और विपक्ष को केवल सत्ता की चाहत और छटपटाहट ये कार्यक्रम करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब हम संविधान की प्रति को केवल दिखा दिखा करके हमारे दलित भाई बहनों को भ्रमित करने में सफलता प्राप्त की, ऐसा विपक्ष को लग रहा है, और लोकसभा में हम कम सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की करने में उनको सफलता मिली, तो उनको लग रहा है कि एक ये भी एजेंडा चलाओ जिससे आने वाले चुनाव में दलित भाई बहन ये समझे कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए इस आज़ाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने उनको बदनाम करने का, उनको अपमानित करने का काम किया, चुनाव हराने का काम किया, उनको लोकसभा में आने नहीं दिया, तो वो कांग्रेस ही थी जिसने ऐसा कृत्य किया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संविधान को सर माथे पर लगाया और संविधान को लोकतंत्र में सर्वाधिक संविधान के ही आधार पर अपनी सरकार को समर्पित किया, तभी ये देश पूरे विश्व में अपने मान को बढ़ा रहा है। और दूसरा, मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थल, आज तक 70 वर्षों के लगभग कांग्रेस ने जब राज किया है, तो उसने क्यों नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्थल को, उनकी याददाश्त, उनके स्मृतियों को जनता के सामने ला करके और उस पर गर्व अनुभव करने का काम क्यों नहीं किया? क्यों वो अपने सत्ता में रहते हुए उनको भूल गए? और माननीय मोदी जी ने 5 उनके तीर्थ स्थल बना करके जो सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को दिया है, हमारे दलित समाज को दिया है, हम सबको दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल मात्र दलित समाज के नहीं, हम सबके भी, जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्हीं के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों पर समर्पित हो रही है, लोगों को लाभ पहुंचा रही है। और राहुल गांधी निश्चित रूप से एक फिर से बड़ा छलावा, धोखा देश की जनता के साथ करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देना चाहती है, संविधान को मानती नहीं है, इसलिए वो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, यही तो जब देश की जनता जान गई कि संविधान अगर बदलना होता तो 10 वर्ष मोदी जी थे, बदल सकते थे। जब धारा 370 और 35A जम्मू से हट गई, तमाम बड़े बड़े काम हो गए, तो फिर ये क्या था? लेकिन बदलना ही नहीं ना, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनते हुए संविधान की शपथ के साथ संविधान को, बाबा साहब के संविधान को सर माथे पर लगाया। वो कैसे बदल सकते थे? ये बात लोकसभा के पहले इन लोगों ने इसी प्रकार का नैरेटिव सेट किया और लोगों को भ्रमित करने में आंशिक सफलता प्राप्त करी। और जब लोग समझ गए कि मोदी जी शपथ लेकर इस पर तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम संविधान बदलेंगे या संविधान में कोई छेड़छाड़ होगा, इसलिए उन्होंने हरियाणा में भी हमारी सरकार बनाई और हमारा महाराष्ट्र में भी हमारी पूर्ण बहुमत नहीं, बल्कि बहुमत के आधार पर महाराष्ट्र की सर्वाधिक, जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब आते हैं, वहां पर अद्वितीय संख्या के साथ सरकार बनाई, लोगों ने बनाई। और ये मान लिया कि ये कांग्रेस नैरेटिव फैला रही थी। इसलिए हमारे दलित भाई बहन भी और हम सब लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस ये छलावा कर रही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, जो उसका चरित्र है, और वो बाबा साहब के नाम को बार बार भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से उपयोग कर रही है। सपा, कांग्रेस, बसपा सड़कों पर आक्रोशित है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही। क्या लगता है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये सारे दलों में, विपक्षी पार्टियों के पास चूंकि जनता के कोई मुद्दे नहीं है, और जिस प्रकार से मोदी जी देश में काम कर रहे हैं और अमित शाह जी काम कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उस आधार पर इनको चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में हम सब लोग, चूंकि इनके ऐसे कृत्य नहीं रहे, इनके यहाँ तो प्रधानमंत्री सीट पर बैठा और कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है,
ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी तत्कालीन कहते 1 रुपए चलता है और 14 पैसा पहुंचता है, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। प्रधानमंत्री कह रहा है, देश की जनता किसके आगे रोने जाए। और ऐसे में मोदी जी जिस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से और तमाम योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, इनके अंदर ये छटपटाहट है कि शायद अब हमारा अंत हो जाएगा। हमारी पार्टी चूंकि मुद्दा विहीन पार्टी है, नेता विहीन पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल सपा है, इसलिए उनको लगता है कि हमारी परिवारवाद की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, व्यक्तिवाद की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग करेंगे क्या? इसलिए जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। ये जनता के मुद्दों पर ये संवेदनशील नहीं है। ये तो केवल छलावा, झूठ, फरेब और धोखे पर आधारित ये पार्टी एक असफल प्रयास बाबा साहब के संविधान को लेकर के ये लोगों में भ्रम फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। दलित वर्ग भी अमित शाह के बयान को लेकर सड़कों पर था। क्या लग रहा है कि भ्रमित है दलित समाज या फिर उन्हें सही बात पता नहीं? नहीं, उनको अभी सही बात बताई भी नहीं गई है, क्योंकि इन लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया को पिछले लोकसभा के चुनाव से धोखा देने वाली शुरू करी है, उसी तरह कुछ लोगों को ये भ्रमित करने में सफल हो गए। लेकिन लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं। जिसने भी माननीय अमित शाह जी का पूरा भाषण सुना है या जिसने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के प्रारंभिक कालखंड को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकसभा के अंदर आने से रोका, ये उन्होंने ही कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा है। और उनको रोका है, उनको बार बार दलित होने के कारण से कांग्रेस ने अपमानित किया है, ये उनकी ही आत्मकथा में है। तो ये चीज़ लोगों को पता जिनको चल जाएगी, तो आप विश्वास मानिए कि कांग्रेस और सपा से इन लोगों को केवल घृणा ही नहीं होगी, नफरत भी होगी। राहुल गांधी का जो मुद्दा सदन में उठा या हाथापाई करने का जो आरोप लगा, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बयान को दबाकर राहुल गांधी के मुद्दे को उठाना चाहती है। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने उस धक्का मुक्की जिसमें महिला कांग्रेस को, देश की आधी आबादी का नेतृत्व करते हुए जो महिलाएं हमारी संसद में और विधानसभाओं में जाती हैं, उनको आप धक्का दोगे, आप उनको अपनी ताकत दिखाओगे, अपनी बॉडी दिखाओगे, अपनी टी शर्ट दिखाओगे, तो मुझे लगता है कि इससे घृणित मानसिकता किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो। और राहुल गांधी को ऐसा घृणित कार्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो अपने इस कृत्य को दबाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान पर उनको और उनके अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ को पेश करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। तो ये बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी साहब थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष लगातार अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रख रहा है और अपनी जो स्थितियां हैं, जो अपने कृत्य हैं, उसको छुपाने का काम भी कर रहा है। फिलहाल बीजेपी विधायक का अपना ये तर्क है, वहीं वो राहुल गांधी को भी घेर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से महिला नेता के साथ सदन में पेश आए हैं, धक्का मुक्की की है, ये वाकई में कृत्य घिनौना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।